कोई बात नहीं, आप जो भी पूछना चाहती हैं, जो भी जिज्ञासा है। लाडो कार्यक्रम के तहत आज जो स्कूल की बालिकाएं हैं वो बालिकाएं एचएम साहब और चिकित्सा अधिकारी नंद किशोर जी, तहसीलदार घनश्याम मीणा और हमारे बीच पधारी हुई हमारी प्रधान शिक्षिका मीणा से कुछ सवाल जवाब करेंगी, मुझसे पूछेगी हमारी लाडो के तहत। तो आप सुनिए। लो बेटा। अब 1-1.5 घंटा शिक्षा दे के आए, उसके बाद भी घबरा रही है। नमस्ते। कोई प्रश्न करिए। हाँ, कोई। सर, आप चिकित्सा विभाग से हैं? हाँ, मैं चिकित्सा विभाग से हूँ। ब्लॉक का मेरे पास चार्ज है। मैं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे हूँ, BCMH। तो सर आपके विभाग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मेरे विभाग में जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित ANM, छोटे गांव में ANM होती है, हॉस्पिटल में कंपाउंडर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये सारे हमारे अधीन होते हैं। तो आपके क्या क्या कार्य हैं सर? स्वास्थ्य संबंधी सारे कार्य हमारे हैं, प्रिवेंशन से लेके और ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है जनता सुन लेगी सर, इसको पकड़ो। हमारा। हेलो, ये नहीं चल रहा। चल रहा है इसीलिए तो मेन हमारा काम है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, कि गांव में कोई बीमारी फैलनी नहीं चाहिए, वो हमारा मेन काम होता है। अगर फैल गई तो उसका ट्रीटमेंट तो वो जाके पड़ोस के अस्पताल में करा लेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो सही हैं वो बीमार नहीं होने चाहिए। जो हो गया उसका तो ट्रीटमेंट पार्ट है, वो हॉस्पिटल में होगा, लेकिन वो बीमारी उस गांव में, उस एरिया में, उस हमारी तहसील में नहीं होनी चाहिए। उसका प्रिवेंशन पार्ट हमारा मेन होता है। तो सर शारीरिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? शारीरिक विकास के लिए सबसे पहला हमारा है जैसे टीकाकरण से आप देखती हैं कि जो बहुत पहले हमारे हर स्कूल में 1 बच्चा 2 बच्चे पैर से लाचार मिलते थे या हाथ से लाचार मिलते थे, जिनको अपन अब दिव्यांग की श्रेणी में लेते हैं। आजकल हमने पोलियो की दवा 2 बूंद पिलाने से पूरे हमारे हिंदुस्तान में पोलियो ख़त्म हो गया। और यहाँ के अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, केवल अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड में पोलियो कहीं भी नहीं बचा। उसका केवल यही है कि हमने 2 बूंद पोलियो की दवा पिला के ही उसको ख़त्म कर लिया। तो बहुत सा हमारी जितनी भी बीमारी हैं, TB है, डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है, टिटनिस की बीमारी है, ये सब टीकाकरण से, निमोनिया है, ये सब हम टीकाकरण करके इनसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि माँ के पेट से ही लेके और हम जब तक हमारे जो 16 साल के होते तब तक टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें और टीके जरूर लगवाएं। जैसे कि आज कोरोना की बात आती है, कोरोना से बचाव तभी संभव है जब हम टीकाकरण 18 साल से ऊपर के हो गए तो फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगवा लेनी चाहिए। ये सबसे पहले प्राइमरी ज़रूरत है कि हम बीमारियों से अपनी सुरक्षा करें, प्रिवेंशन करें, और उसके बाद अपनी खान पान और दैनिक दिनचर्या में जैसे अपन सुबह जल्दी जगें, अर्ली वेकअप, उसके बाद अपनी दिनचर्या में अपने योगा उनको ऐड करें, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें। और अनावश्यक जो जंक फूड्स में जैसे अपन ज़्यादातर आजकल देखते हैं कि अपन फ्राइड चीज़ ज़्यादा खाने, तो इनसे अवॉइड करें। अपने गांव में हरी सब्जियां खूब होती हैं, आयरन की कमी होती है। आपको जो हम वीकली IFA देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट हमने स्कूलों में दी हुई है, उसको आप हर सप्ताह 1 गोली लें, जिससे कि आपको आयरन की खून की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, हम हर साल आपको एक एल्बेंडाजोल की गोली दे रहे हैं, वो इसलिए कि पेट में जो कृमि होते हैं वो कृमि नहीं रहे, यानी कीड़े होते हैं पेट के अंदर, वो हमारी आंतों में रहते हैं। अगर वो रहेंगे तो वो खून को चूस लेंगे, दिमाग हमारा विकसित नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, आलसी रहेंगे, और यहाँ तक कि हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो स्कूल में हमने टैबलेट दे रखी है आपको, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही हमने दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है, जैसे ही बच्चियाँ 12-13 साल की होती हैं, उसके बाद में उनके मेंसेस चालू होता है, तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है, और उसको देखते हुए हमें आयरन की गोलियाँ आपको सप्लाई की गई हैं और उनको लिया करें। मानसिक विकास के लिए जो ये सारी चीज़ें, अपन अच्छा खाना खाएं, सुबह जल्दी जगें, और ये जो हमने आपको जो हॉस्पिटल से प्रोवाइड की हुई है आयरन फॉलिक एसिड है, ये लें, और हमारी जो टैबलेट एल्बेंडाजोल टैबलेट हमने दी हुई है उसको टाइम पे लें। ये नहीं सोचें कि ये सरकार ने फ्री दी हुई है या चिकित्सा विभाग फ्री दे रहा है, इनको आपको हर सप्ताह 1 गोली लेनी ही है। हमने बुधवार आपको फिक्स कर रखा है, बुधवार को लें, और खाने के जैसे मिड डे मील होता है उसके बाद लें। तो सर खेल से
विकास होता है? खेल और ये सारी अपनी जो है ये योगा और इनमें दिनचर्या में सम्मिलित हो जाते हैं। ये मसल स्ट्रेंथ के लिए होता है, पावर मसल्स की पावर्स के लिए होता है। शारीरिक विकास जिस तरह के आप अपने आप को डेवलप करेंगे उस हिसाब से चालू होता है। हमारे खेलने के लिए मैदान नहीं भैया 1-1.5 घंटा जिन्हें दिया, उसके बाद नहीं बोले सर, जब भी तो आ गई इस स्थिति में, ये पूछ तो रही है, आज पूछ रही है, स्थिति में इसलिए आई है। आगे प्रधान बेटी आपके 1.5 घंटे तक हमने इनकी क्लास ली है, तो ये स्थिति में आ गई कि आप क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन कर रही है, जो मैं अचंबा कर रहा हूँ कितनी सीख गई। बोल नहीं रही थी वहाँ, 1.5 घंटे पहले तो ये बच्ची कोई बोल ही नहीं पा रही थी वहाँ। अब देखिए शारीरिक और मानसिक और सारे विकास कर दिए। संगीता मनीषा सब लग गई है। बिल्कुल सर, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी, मैं ऐसे ही बात करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छी तरह पढ़ाई करें और बहुत आगे तक जाए। लेडीज़ फर्स्ट होनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। करा दिया ना, 3 साइन हो गए। मैम, प्रधान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जनता की सेवा करो, विकास कराओ। और मैम, आपके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? लाइफ जो भी काम हो। चलो अब और मिल लो और सबसे जानकारी ले लो। तो ये थी बच्चियाँ जो प्रशासन गांव के सम अभियान में हमारी लाडो अभियान के तहत अभी इन्होंने, और अभी जैसे हमें सूचना मिली कि एसडीएम बामनवास रतनलाल योगी के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई है और इसकी जानकारी ली गई है बच्चों को हमारी लाडो के तहत। तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जिस प्रकार कलेक्टर राजेंद्र किशन शनिवार और संडे को ये कार्यक्रम और बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे प्रशासन गांव के संग अभियान में भी ये सेवा उपलब्ध है और इन्होंने किया है। लड़कियों के चेहरे पे आप देख पा रहे हैं कितनी उमंग है, उत्सुकता है। और ये प्रशासन गांव के संग अभियान सांचोली ग्राम पंचायत में चल रहा है। चारों तरफ लोगों का जो काम है वो हो रहा है, अधिकारी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, कर्मचारीगण। कहीं न कहीं लोग उत्साहित है, उमंगित है। और जी न्यूज़ पर हम आपको सीधी तस्वीरों को दिखा रहे हैं।